इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है दीपावली यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में दीपावली त्योहार को नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित 20वें अंतर सरकारी समिति सत्र के दौरान यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यह अब इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला 16वां भारतीय सांस्कृतिक तत्व है। चलिए अब जानते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत वे प्रथाएं, अभिव्यक्तियां, ज्ञान और कौशल आते हैं जिन्हें समुदाय, समूह तथा कभी-कभी व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के भाग के रूप में पहचानते हैं। इसमें ऐसी विरासत से जुड़े उपकरण, वस्तुएं, कलाकृतियां और सांस्कृतिक स्थान भी शामिल हैं। ICH यह सुनिश्चित करता है कि सांस्कृतिक विरासत स्मारकों और वस्तुओं के संग्रह पर समाप्त न हो। इसमें परंपराएं या जीवंत अभिव्यक्तियां भी शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं दीपावली के बारे में। दीपावली या दिवाली एक हिंदू त्योहार है जिसे भारतीय प्रकाश पर्व के रूप में भी जाना जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम रावण को मारकर और 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या के लोगों ने घी के दीप जलाए व जश्न मनाया था और तब से भारत में दीपावली की शुरुआत हुई। चलिए अब जानते हैं यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में। दीपावली के अलावा भारत की कई सांस्कृतिक परंपराएं यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हैं, जैसे मणिपुर का संकीर्तन 2013, छाऊ नृत्य, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, केरल का मुडियेट्टू 2010, कुडियाट्टम संस्कृत थिएटर और रामलीला 2008, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार 2012, वैदिक मंत्रोच्चार 2008, पंजाब के जंडियाला गुरु के थथेरा समुदाय द्वारा पीतल और तांबे के बर्तन बनाना 2014, कोलकाता में दुर्गा पूजा 2021, कुंभ मेला 2017, नवरोज 2016, गढ़वाल का राममन उत्सव 2009। चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में दीपावली त्योहार को शामिल किया है। दूसरा कथन है, 2019 में कुंभ मेला को भी यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। उपर्युक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।